की कहानी है। बहू सास ससुर की बात में कान लगाना बंद करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुषमा जी, मुझे लगता है अब देर नहीं करनी चाहिए। पिछले 1 महीने से हम लड़के उसके परिवार के बारे में पता कर रहे। अपनी बिटिया साक्षी और मेहमान जी की 4-5 मीटिंग भी हो गई। आप भी कह रही थी फोन पर रोजाना बासी चालू है। अब आप ही बताइए क्या करना। हमारी तरफ से तो सब एकदम टिप टॉप है। भाई आप क्या कहती हैं? राम प्रसाद जी ने सह की सुस्ती लेते हुए अपनी पत्नी से पूछा। सुषमा जी कुछ कहती इससे पहले वे अपनी बहू अदिति को देख गुस्साते हुए बोली, बहुत जरूरी है हर बात में कान लगाना। तुमको दिखता नहीं सास ससुर बैठकर जरूरी बातें कर रहे और तुम यहाँ साय देने के बहाने मुंह उगड़े हमारी बातें सुनती हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें बताने लायक बात होगी तो बता देंगे, इतना भी नहीं समझती। अपनी सास की बात सुन अदिति वहां से चुपचाप चली गई। हाँ तो क्या पूछ रहे थे आप? इस लड़की ने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। 6 महीने होने आए लेकिन अकल ठेले पर भर की नहीं है। हमारा सारा समय समझाती रहती हूँ। बहुत ही बेकार बहू मिली है। भाग्यवान व सब छोड़ो, काम की बात करो। तुम भी ना दिन भर बहू पर ही चिल्लाती रहती हो। सुषमा जी स्वभाव से बहुत तेज थी। उनके पति राम प्रसाद जी भी उनके आगे बेगी बिल्ली सम्मान थे। घर के सारे फैसले वे ही लेते, इसलिए सब चुप रहते हैं। अच्छा ठीक है, बहू को छोड़ो, बेटे की बात करते। बोल तो आप सही रहे हैं, लड़के का स्वभाव बहुत बढ़िया। और फिर अपनी बिटिया को कौन परिवार के साथ रहना, वह तो उनके साथ दिल्ली चली जाएगी, कभी कभार ससुराल आएगी बस। और तो और आपने देखा वैभव के घर वालों ने अपनी बड़ी बेटी का जन्मदिन मनाया था। उस दिन कैसे साक्षी को बनारसी साड़ी जड़ाऊ हार पहना दिया और बोली, हमारी बेटी हो, तुम किसी बात की चिंता मत करना। सच धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। घर में मेरी बेटी राज करेगी। राज सेकती हुई सुषमा जी बोली, मम्मी बात तो एकदम खरी है। आपको पता है मैंने जब उसे पूछा था क्या शादी के बाद भी साक्षी नौकरी कर सकती है तो बंदा बोला, भैया साक्षी जैसा आपके घर रहती है वैसे ही हमारे घर रहेगी। उसे पूरी आज़ादी है नौकरी करने की। और फिर मुझे तो इंडिपेंडेंट लड़की से ही शादी करनी थी जिसकी सोच मेरी सोच से मिलती जुलती हो। वाह, ढोकले तो अच्छे बने। चटनी के साथ मुंह में डालते हुए बेटा अमित बोला, खाक अच्छे थे। वह तो मैंने कड़ी पत्ता हरी मिर्च का शौक लगाया तब जाकर थोड़ा बहुत ठीक हुए है, वरना तेरी पत्नी तो ठीक से कुछ पका ही नहीं पाती और ना ही मुझको कुछ सीखना चाहती हैं। तभी कहूँ इतनी टेस्टी कैसे बने हैं। सच मम्मी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अपनी सास की बातें सुन रसोई में खड़ी अदिति सोचने लगी, माँ का आज्ञाकारी पुत्र बीवी की तारीफ कर ही कैसे सकता है। मगर ये ड्रामा तो इस घर का रोज का था, इसलिए वह चुपचाप अपने कामों में लगी रही। वहीं बहुत देर से सिर झुकाए साक्षी बैठी थी। सुषमा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तू ही बता बेटिया, तेरा क्या फैसला है? तुझे लड़का पसंद है ना? तू कहे तो सट मटनी पट ब्याह कर दे। माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुन हॉल में सन्नाटा सा गया। तब सुषमा जी सब्र तेज करते हुए बोली, अब तुम क्या कर रही हो? 28 होने आई हो, महीने भर से लड़के के साथ घूम रही हो। तुमने कहा भी था तुम्हें लड़का पसंद है। अब हम पक्का करना चाहते तो तुम कह रही हो शादी नहीं कर सकती। उधर से भाई
सिलाया। साक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने कहा था जॉब को 2-3 साल हो जाए फिर तुम शादी के लिए मना नहीं करोगे, और अब ये सब क्या है? गुस्से से भाई अमित बोला। अरे आप दोनों जरा शांत हो जाइए, बिटिया की बात भी सुन लेने दीजिए। राम प्रसाद जी दोनों माँ बेटे को धीरज बांधते हुए बोले, अब आप तो चुप रहिए, आपके लाड प्यार का ही नतीजा है जो अब ये है इस तरीके से अपनी मर्जी कर रही है। आखिर साथी क्या हो बोलो? जोर से सेकते हुए सुषमा जी ने कहा, माँ चिल्लाना बंद कीजिए, पहले मेरी पूरी बात समझिए फिर ही रिएक्ट कीजिए। भैया करे वैभव ने उन्हें कहा है कि मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ। बिल्कुल सही है, मगर बच्चा पैदा होगा उसके बाद मुझे वह जॉब छोड़नी होगी, यानी जॉब मैं तब तक करूँगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। और माँ आपने कहा शादी के बाद मुझे ससुराल में नहीं रहना, तो सुनिए, शादी होते ही वैभव अपना ट्रांसफर वापस इलाहाबाद करा लेंगे, और अगर नहीं भी होता है तो मुझे सासू माँ के साथ ही रहना है, यानी कि मुझे जिंदगी भर ससुराल में ही रहना है। अरे तो क्या हो गया, ससुराल में रहेगी तो रह लेना, पूरी दुनिया की लड़कियां ससुराल में रहती हैं तो कुछ अनोखा नहीं करने वाली। लाखों करोड़ों की संपत्ति है, सब इकलौती बहू को ही मिलेगी। सुषमा जी तिल मिलाते हुए बोली, मुझे ससुराल में रहने से कोई परेशानी नहीं है, मगर ये लोग दो तरह की बातें करें जो मुझे ठीक नहीं लग रही। आपको पता है बर्थडे वाले दिन उन्होंने मुझे साड़ी और हार यूं ही पता नहीं पहनाए थे। ऊपर ले जाकर वैभव की दीदी ने कहा, ससुराल में लड़कियां सूट में अच्छी नहीं लगती, फटाफट साड़ी और हार डाल लो और इन्हीं की आदत बना लो, क्योंकि तुम्हारा सारा समय पल्ला डालकर ही रहना होगा। हमारे यहाँ बहुएं ससुर जेठ के सामने नहीं आती। उसके बाद होने वाली सास बोली, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। मेरे मना करने पर बोली, कोई बात नहीं, कुकरी क्लास ज्वाइन कर लो, बेकरी और आइसक्रीम क्लास अलग से लेना। हमारे घर में खाने पीने का बहुत शौक है सबको, बाकी यूट्यूब पर रेसिपी सब मिल ही जाता है। सुषमा जी बोली, अरे बेटा एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वैभव जी का स्वभाव तो अच्छा है ना तेरे साथ, बस तू तो पति को पूरी तरह अपनी वंश में करके रखना, फिर देख क्या सास क्या ननद सब तेरे आगे पीछे डोलेगी। ऐसा क्यों? कुछ नहीं होने वाला माँ। वैभव जी सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते, मुझसे जब भी मिलते हैं एक ही बात कहते हैं, मेरी माँ और मेरी बहन को खुश रखोगी तो तुम खुश रहोगी। कुछ गड़बड़ होने पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब आप ही बताओ, इतनी मेहनत से मैंने MBA किया, उसके बाद 3 साल से नौकरी कर रही, वह भी प्रमोशन हुआ, ऐसे कैसे अपने सारे सपने, अपनी आत्मनिर्भर सब छोड़कर ऐसे घर में चली जाऊं जहाँ सिर्फ मुझे साबी से चलने वाली गुड़िया समझा जाए। और ये तो अच्छा है कि मुझे पहले ही सब कुछ पता चल गया, अगर बाद में चलता तो मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लड़कियों से यही उम्मीद, शादी के बाद बदल जाओ। आदमी क्यों नहीं बदलता? जब हम लड़की पूरा बदल जाते तो आदमी को थोड़ा तो बदलना चाहिए, हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। क्या शादी सिर्फ औरत की होती है, आदमी की नहीं? और जब आदमी को बदलना ही नहीं है तो फिर वह शादी ही क्यों करता है? साक्षी बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों को शादी के बाद थोड़े से कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते, हमने भी किए, तुम्हारी भाभी भी कर रही। अब आप भी कुछ समझाइए अपने पति की ओर इशारा करते हुए सुषमा जी बोली, माँ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज हो तो इंसान कर भी ले, या तो लोग बहू को पूरा बदलना चाहते हो और मैं भाभी की तरह
बदल कर नहीं जीना साथी। शादी के समय में कितनी हंसमुख मस्त मोलाती जॉब भी करती थी। आज ससुराल नाम की कैद में ना वे हंसती है ना वे बोलती है कड़वे तंज तानों को शुभ साफ सहती है। ना पसंद के कपड़े पहन सकती है ना खाना खा सकती है। पल्लू सर से सरक जाए तो डांट खाती है भैया भी। आपकी बातों में आकर भाभी को ही डांटती। जब से शादी कर आई है खाना वे ही बनाती है मगर आप उनके बनाए खाने में धनिया पत्ती डालकर अपने आप को मास्टर शेफ साबित करती। मुझे वैभव के परिवार उसके विचार सुन ऐसा लगा जैसे शादी के बाद मुझे भाभी जैसे बनना पड़ेगा। इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। अपनी बेटी के बाद सुन सुषमा जी निःशब्द थी। शादी के प्रति उसका ये डर कहीं ना कहीं जायज था क्योंकि वैभव के परिवार वालों की शादी कुछ वैसी ही थी जैसी सुषमा जी अपनी बहू अदिति से चाहती थी। साक्षी ने सही कहा है, आँखों देखे मक्खी कैसे नहीं निकली जा सकती है। बेटा अदिति अपना शाही नाश्ता लेकर बाहर आओ। अब से तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता करोगी, अकेले रसोई में नहीं साथ में। घर में होने वाली हर चर्चा में तुम्हारी राय मायने रखेगी। कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं जाएगा और अब से तुम्हें जो पसंद हो तुम पहनो। साड़ी 30,000 पर पहन लिया करना। मौका पाकर राम प्रसाद जी भी बोल पड़े, अदिति बहू तुम सब तो नौकरी वापस ज्वाइन कर सकती हो। सुषमा जी कुछ नहीं बोलेगी अपने पति की बात सुन। पहले तो उन्हें घूरते हुए देखने लगी फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, जब मेरी बेटी नौकरी कर सकती है वहाँ मेरी बहू भी नौकरी करेगी। अचानक से आई सकारात्मक बदलाव की इस ठंडी सी बयार ने बड़ी सरलता से सबका मन शीतल कर दिया। हमें पुरानी रूढ़िवादियों को तोड़ना होगा, तभी हमारी बेटी शादी जैसे पवित्र बंधन पर विश्वास कर पाएगी और अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाएगी जो एडजस्टमेंट नहीं उसका सहयोग करेगा, सुख दुख में साझेदार बनेगा, उसे साबी से सलने वाली गुड़िया नहीं जीवन सखिनी बनाकर जीवन जिएगा।